नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे कि अगर आप पुरुष हैं और आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो इस विलंब को दूर करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 फरवरी 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, दोपहर 1:40 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं पुरुषों के शीघ्र विवाह के लिए कौन सा उपाय कब करना चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि किसी पुरुष के विवाह का किस ग्रह के साथ संबंध होता है। देखिए, ज्योतिष में शुक्र को कलत्र कारक मानते हैं, पारिवारिक जीवन का स्वामी मानते हैं, और ये शुक्र अकेला किसी पुरुष के वैवाहिक जीवन का कारक भी होता है। अकेले किसी पुरुष के वैवाहिक जीवन को कंट्रोल करता है। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर हो जाए तो ये विवाह होने में विलंब करवाता है, और अगर शुक्र कुंडली में खराब हो जाए तो ऐसी स्थिति में विवाह नहीं होता, और अगर किसी वजह से विवाह हो गया और शुक्र खराब है तो वैवाहिक जीवन में बाधा पैदा हो जाती है। अगर आप पुरुष हैं और आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो सामान्यतः देवी की, मां दुर्गा की उपासना करने से पुरुषों का विवाह शीघ्र हो जाता है, पुरुषों की शादी जल्दी हो जाती है। तो मोटे तौर पर एक बात समझिए कि शुक्र की वजह से किसी पुरुष का विवाह और वैवाहिक जीवन चलता है, और देवी की उपासना करने से विवाह और वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। पुरुषों के विवाह के शीघ्र करने के उपाय पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, काम की रुकावट दूर होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा,
धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में सफलता मिलेगी। काम की अधिकता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब उन पुरुषों की बात करते हैं जिनकी उम्र 20 साल से लेकर के 25 साल के बीच की है, जो विवाह करना चाहते हैं, तो क्या उपाय करें कि उनका विवाह जल्दी हो सके? रोज शाम को शिव जी के मंदिर जाइएगा और शिव जी के मंदिर जा करके शिव जी को पीले पुष्प, पीले फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद वहीं मंदिर में बैठ करके या खड़े हो करके कम से कम 3 माला 108 गुणे 3 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर ये प्रयोग आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके करें रोज शाम को, तो निश्चित रूप से आपका विवाह जल्दी होगा। अब अगर आपकी उम्र 26 साल से लेकर के 30 वर्ष की है और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आप पुरुष हैं, उसमें अड़चन आ रही है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज शाम को भगवान शिव को पीले और मां पार्वती को गुलाबी फूल अर्पित करें। पहले 108 बार नमः शिवाय का जप करें। इसके बाद 108 बार ओम ह्रीं गौरिये नमः, ओम ह्रीं गौरिये नमः, इस मंत्र का जप करें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। रोज शाम को लगातार ये उपाय 1 महीने तक करें, आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। कुछ और उम्र के पुरुषों के विवाह की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका सरल समाधान क्या है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, ऑफिस में तनाव हो सकता है। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। वाहन सावधानी से चलाएंगे।
सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, नए काम की शुरुआत हो सकती है। किसी चली आ रही समस्या का अंत होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। कन्या राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न माला जी ने हमें लिखा है और माला जी हमें बरेली से मेल लिखती हैं। 11 अगस्त 1993 का जन्म है। जन्म का समय है शाम के 7:15 और जन्म का स्थान है बरेली। माला जी कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। माला जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने का समय चल रहा है और इस साल के जून से दिसंबर के बीच में आपकी शादी हो जाएगी। ये विवाह इंटर कास्ट भी हो सकता है, तो आप हर तरह का प्रयास करने की कोशिश करिए, बेहतर होगा। आपका वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के मध्यम दिखाई दे रहा है, बहुत नकारात्मक नहीं है। तो आपका विवाह जल्दी हो सके, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। अब देखिए, एक उम्र ऐसी होती है, उम्र के 31 से लेके 35 तक, जिसमें विवाह होना बड़ा कठिन हो जाता है। तो जिनकी उम्र 31 साल से लेकर 35 साल तक की है, इसके बीच में है, अगर आप पुरुष हैं तो क्या उपाय करेंगे? रोज शाम को अपने घर में या मंदिर में जाकर के माँ दुर्गा को, देवी को लाल फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करेंगे। मंत्र जप करने के बाद माता दुर्गा की कपूर से आरती करेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि आपका विवाह जल्दी हो जाए। जितने दिनों तक ये उपाय करेंगे, उतने दिनों तक प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे। इतने दिनों तक पूरी तरह से सात्विक रहेंगे।
अगर ये उपाय आप कम से कम 1 से लेकर 1.25 महीने तक करें तो आपका विवाह जल्दी होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, लेकिन आज चोट चपेट से बचाव करिएगा, सावधान रहिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। धनु राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में अच्छी सफलता मिलेगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो अलग अलग उम्र के पुरुष कौन सा उपाय कर सकते हैं जिसको करने से उनका विवाह हो जाए, ये हमने आपको बताया। अब पुरुषों के शीघ्र विवाह के लिए एक अचूक मंत्र बताते हैं जिसका प्रयोग करने से पुरुषों का विवाह चाहे किसी भी उम्र के हों बहुत जल्दी हो जाता है। क्या है वो मंत्र? रोज सुबह या शाम को देवी के समक्ष माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली, इनके सामने दीपक जलाकर बैठिए। इसके बाद एक विशेष मंत्र है, इसका 1 या 3 माला जप करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम। पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये मंत्र पढ़ें और मंत्र पढ़ने के बाद ये प्रार्थना करें कि आपका विवाह शीघ्र हो, तो आपका विवाह शीघ्र होगा और अच्छा होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि पुरुषों की उम्र 40 साल हो गई, 42 साल हो गई, 38 साल हो गई, यानी विवाह योग्य उम्र बीत चुकी है और विवाह होने की उम्मीद नहीं बन रही है, लेकिन वो चाहते हैं कि विवाह हो जाए। तब क्या करें? जब विवाह होने की स्थिति ही ना हो, इसके लिए आप एक पूजा करिएगा मध्यरात्रि को, मिडनाइट को 11 बजे से 1 बजे के बीच में। अपने सामने एक सुगंधित धूप बत्ती जला लीजिए और स्वयं को भी इत्र या सुगंधित लगा लीजिए, सुगंधित वस्तु।
हाथ में जल लेकर अंजुली में अपने सामने 7 बार जल गिराइएगा, गंधर्व को नाम से समर्पित करिएगा और इसके बाद एक विशेष मंत्र का 108 बार जप करेंगे इस फटिक की माला से। गंधर्व मंत्र है ये और गंधर्व मंत्र फेल नहीं होता, लेकिन इसका प्रयोग विशेष दशाओं में करिए जब आपकी उम्र बीत चुकी हो और शादी ना हो पा रही हो। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम क्लीं विश्वावसु गंधर्व कन्या नाम धीपति। ओम क्लीं विश्वावसु गंधर्व कन्या नाम धीपति सुवर्णा सालंकारा कन्याम देहि में देव। सुवर्णा सालंकारा कन्याम देहि में देव। इस मंत्र का कम से कम 108 बार मध्यरात्रि को जप करिएगा और गंधर्व से प्रार्थना करिएगा कि हे विश्वावसु गंधर्व, मुझे शीघ्र विवाह के लिए अच्छी कन्या की प्राप्ति हो। अगर ऐसा रोज रात में आप करना शुरू कर दें, लगभग 1 महीने के अंदर ही आपके विवाह होने के योग बन जाएंगे। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा, करियर की चिंता दूर होगी, आलस्य में काम मत टालिएगा। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, करियर में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, पारिवारिक विवाद हो सकता है, चोट चपेट से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपको बताते हैं कि आपके मन से जुड़े हुए प्रश्न कौन से हैं और उनका समाधान क्या है। आज की जिज्ञासा है कि सगाई की अंगूठी बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहनी जाती है, बाएं हाथ की अनामिका में पहनी जाती है, बाकी उंगली में क्यों नहीं पहनी जाती? ऐसा क्यों? देखिए, जो लेफ्ट हैंड की अनामिका अंगुली है, रिंग फिंगर है, लोगों का ऐसा मानना है कि इससे एक नस निकल करके हृदय तक जाती है। इसीलिए लोग ऐसा मानते हैं कि जब बाएं हाथ में अनामिका अंगुली में अंगूठी सगाई की पहनाई जाती है तो इससे लड़की और लड़के के बीच का प्रेम बंधन मजबूत होता है। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। सगाई वैसे भी भारतीय परंपरा नहीं है, लेकिन अगर आप मानते हैं सगाई को तो आप अपनी इच्छानुसार किसी भी अंगुली में अंगूठी पहना सकते हैं।
अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा होगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, खान पान में सावधानी रखें। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। भाग्य पहर में हम आपको बताते हैं कि आज के दिन का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में एक बार श्री सूक्तम का पाठ कर दीजिएगा, हिंदी में या संस्कृत में। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके अगले प्रश्न का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपना कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हमें अविनाश जी ने लिखा है और अविनाश जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 जनवरी 1982। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। मेल लिखते हैं कोलकाता से। अविनाश जी लिख रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके वापस लखनऊ जाना चाहता हूं और वहां जाकर के व्यापार करना चाहता हूं। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा? अविनाश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी में परिवर्तन करके कोलकाता जा सकते हैं और अगले साल अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसकी शुरुआत इस साल के जून के बाद होनी चाहिए। आने वाला समय आपका अच्छा है, उसमें चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो भी कारोबार करिएगा वो अकेले करिएगा, यानी आपके कारोबार में पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करने के बाद जाइएगा, मीटिंग आपकी सफल होगी। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगा के जाना आपके लिए बेहतर होगा। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, जमीन, तो गुलाबी रंग का रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा।
आज का दिन बहुत शुभ होगा कुंभ राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य बेहतर होगा, चिंताएं समाप्त होंगी और करियर इंप्रूव कर जाएगा। आज का दिन मंगलमय होगा धनु वालों के लिए। करियर में लाभ हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है और काम का प्रेशर कम हो सकता है। आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि वालों को। परिवार में अशांति हो सकती है, तनाव और चिंता आपकी बढ़ सकती है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।